Good afternoon, everyone. This is Kunal Shah from Nirmal Bang Securities, Head of Commodity Currency Research. Well, like we said on Friday, natural gas prices rebounded from the lows. Today, it is heading up. So we have a slight colder weather forecast for this week, and that is causing major short covering in gas. So first, I'm for the change. I'm starting my conversation with natural gas. सो गैस में ये जो तेजी है वो थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है. कूलर वेदर फोरकास्ट आई है ये हफ्ते की, तो उसके कारण नेचुरल गैस में आपको एक बाउंस बैक, एक पुल बैक देखने मिल सकता है. 290 295 तक के लेवल्स आपको ये हफ्ते में देखने मिल सकते हैं. जहां तक आई बात गोल्ड और सिल्वर की, डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, उसके कारण गोल्ड और सिल्वर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आया है, पर नीचे आ रहा है. पर मैंने जो आपको लेवल्स बताया फ्राइडे में, कॉमिक्स पे $25 पे गोल्ड अटकना चाहिए, सिल्वर अटकना चाहिए. और यहाँ तक एमसीएक्स की बात करेंगे तो एमसीएक्स में गोल्ड ऊपर में 57,000 पे थोड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है. सो अभी फिलहाल जब तक डॉलर कमजोर होता है तब तक गोल्ड और सिल्वर में बड़ी मंदी नहीं. गोल्ड और सिल्वर नीचे आने के लिए जो मेजर ट्रिगर है वो है डॉलर इंडेक्स. जब तक डॉलर इंडेक्स ये 102 के नीचे चल रहा है तो ये कोई भी आपको बड़ी गिरावट गोल्ड सिल्वर में इमीडिएटली छोटी मोटी गिरावट देखने मिलेगी, पर कोई भी बड़ी गिरावट देखने नहीं मिलेगी. सो मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज के दिन के लिए आपको ट्रेड, मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है, गोल्ड ऊपर नीचे में 56,700 के आसपास ट्रेडिंग करके 56,900 पे प्रॉफिट बुक कर दीजिए. 100-200 रुपया यहाँ से और 100-150 रुपया बढ़ सकता है. और जहां तक सिल्वर की बात है, सिल्वर भी अराउंड 68,600 में लेके 69,100-150 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए. ये दो रिकमेंडेशन रहेगी. लंबा मूवमेंट नहीं लग रहा है, अभी चाइना छुट्टी पे जा रहा है, तो बेस मेटल में हमने ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग देखा है. सो बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि आगे जाके बेस मेटल में ये जो कॉपर वगैरह है, इसमें चाइना बंद होने के कारण अभी लो वॉल्यूम से ऊपर नीचे हो सकता है. तो ऊपर में मुझे लग रहा है 190 पर, मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है. एल्यूमिनियम जैसे मैंने लास्ट फ्राइडे को भी कहा था, मुझे तेज लग रहा है. आई विल कंटिन्यू विद दैट व्यू. एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 25-26 और फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 28-29 के लेवल आपको दिखा सकता है. सो एल्यूमिनियम में मैं तेजी रिकमेंड करूंगा. क्रूड ऊपर लग रहा है बिकॉज ऑफ चाइना. क्रूड में मुझे लग रहा है कि 6650 में बाई करके 6750 के टारगेट्स आपको रखने चाहिए. क्रूड में फंडामेंटल्स तेजी के है और क्रूड के प्राइसेस यहाँ से और बढ़ने वाले हैं. सो ये बात हो गई क्रूड की. गैस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. और रितेश जी, अभी मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा. रितेश जी, कुणाल सर, जिंक में क्या क्या ट्रेड होगा? सो अभी आप समझिए चाइना बंद है और चाइना की एब्सेंस में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आएगी इन वॉल्यूम से. सो ऑलरेडी जिंक के प्राइस ऊपर है. 300-301 मैक्सिमम लग रहा है मुझे. 300-301 तक जा सकता है, उससे ज्यादा ऊपर. ये क्या हो रहा, अभी क्या होने वाला है मेटल्स में, लो वॉल्यूम से बड़ी ऊपर नीचे की मूवमेंट आएगी. सो वॉल्यूम कम है बिकॉज चाइना बंद है एक हफ्ते के लिए. तो मेरा मेटल में अगर आप मुझे फंडामेंटल पूछेंगे तो मेटल में मेरा ध्यान क्या है कि कोई भी एक स्पाइक है ना मेटल में आपको देखने मिल सकती है, पर वो स्पाइक सस्टेन नहीं होगी. समझो कॉपर 800 रुपया कर दिया तो 800 रुपया हो जाएगा, पर 800 रुपये पे टिकेगा नहीं. या जिंक 310 कर दिया, हो गया 310, पर 310 पे सस्टेन नहीं होगा. सो ऊपर ऊपरी स्तरों से बहुत एकदम यूफोरिक रैली आती है, वहां पे छोटी क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे तो भी आपको मुनाफा आ जाएगा. करंट रेट पे शॉर्ट मत करना. ये मेरा मेटल पे व्यू है. गिरीश लालवानी जी पूछ रहे कॉपर में पोजिशनल व्यू दीजिए. सो कॉपर में गिरीश जी, मैं 10-15 रुपए के लिए अभी मेरा कॉपर में आपको मेरा ध्यान बता दो. आपको मालूम होगा मैं आप लोग को जो भी ध्यान देता हूँ वो डिप्लोमेटिकली नहीं देता हूँ. इधर मैं रॉन्ग जा सकता हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है 800-820 मैक्सिमम कॉपर में 800 रुपए से सेलिंग पोजीशन बनाना स्टार्ट करना चाहिए. 815-820 तक जाएगा ऐसा समझ के. और कॉपर में मुझे लग रहा है कि 50-60 रुपया बाद में वहां से 750 का भाव या 740 का भाव आपको 1-2 महीने में दिख जाएगा. सो मैं बहुत तेजी में नहीं हूँ. ये सिर्फ चाइना रीओपन, डॉलर इंडेक्स कमजोर, उसका तेजी चल रहा है. मैं लंबी तेजी में नहीं हूँ.
सिल्वर 69,200 में चंद्रेश जी ने बाई की है। चंद्रेश जी आप होल्ड कर सकते हैं आपकी पोजीशन, वो भाव आ सकता है। 70,200 के ऊपर सिल्वर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। 70,200 सिल्वर का हर्डल है, आपका रेट आ सकता है। और आपका 69,900 70,000 पे आप प्रॉफिट बुक करना। नेचुरल गैस चंद्रेश जी बाई करना चाहिए, मैंने आज ही नेचुरल गैस पे स्ट्रेटेजी बताई है आपको। 290 95 का टारगेट रखते हैं। गिरीश जी पूछ रहे हैं सर जी बजट में गोल्ड डाउन जाएगा या अप? गिरीश जी देखिए, इंडिया की ड्यूटी बहुत हाई है, ये कॉल मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि ड्यूटी ज्यादा है तो कम होगी, तो ये तो गवर्नमेंट का कॉल है। हम लोग गवर्नमेंट क्या करेगी वो कैसे एंटिसिपेट करेगी, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो मैं ये सब कॉल लेने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये बजट में ड्यूटी समझो आपने शॉर्ट कर दिया है और ड्यूटी कम ही नहीं हुई तो जोर से फट जाएगा वो तो वही दिन पे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसी वॉलेटिलिटी में हमको क्यों ट्रेड करना है? जब क्लैरिटी है तब अपना जो पैसा है, जितने भी लोग हमारा जो वेबिनार सुन रहे हैं उनको मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है, अनसर्टेनिटी में छोटा ट्रेड, मिनी लॉट, 1-2 लॉट आपको लग रहा है कि ड्यूटी कम हो गया तो 1-2 लॉट आपने शॉर्ट करके रखा, अलग चीज है। पर 5 लॉट बड़ा शॉर्ट कर दिया और ड्यूटी नहीं कम हुआ तो 500 रुपये इमीडिएटली बढ़ जाएगा। सो ये सब बजट के ट्रेड मत कीजिए गिरीश जी। और मेरी राय में हो सकती है ड्यूटी कम, पर मैं कॉल नहीं लेना चाहूंगा इस पे कि ड्यूटी कम होगी कि नहीं। सेंथिल जी पूछ रहे हैं वंस अगेन गोल्ड एंड सिल्वर व्यू इन इंग्लिश। ओके मिस्टर सेंथिल, वी आर seeing a very stiff hurdle for silver at $25 on CME, and for gold we see a stiff hurdle at around, if gold prices continues to hover above $1938 on COMEX, that translate to 57,100 57,000 on MCX, then it can really shoot up quite sharply. So my fundamentally gold silver view is bullish, but in near term I think that the upside will be capped. Whatever upside we are seeing is because of dollar index, and already dollar index have corrected from 105 to 101.50. So if dollar index reverses, then we can see some profit taking. So my view is maximum 200 rupees upside from here, 1,000 rupees for gold and 1,000 rupees upside maximum for silver. Then we will review it whether to prolong it. But if you ask me what is my long-term view, $2,000 in first half, $2,100 in second half gold. Silver $25 in first half, 25 to 25.50, and second half silver will be $28. That is my long-term view. Thank you very much, everyone. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.